औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि मिथाइल ऑरिन का स्ट्रक्चर हम कैमड्रॉ से किस तरह बना सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले मैं पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ, सबसे पहले आपको टूल बार्स का पता होना चाहिए। तो ये टूल बार्स हैं, ये मार्की है, यहाँ से हम चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये किसी पार्ट को सिलेक्ट करना हो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ये स्ट्रक्चर्स की अलाइनमेंट करनी हो, मूवमेंट करनी हो उसके लिए। ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ये इरेजर है, इससे हम टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं। ये मार्कर है, पेन है, ठीक है। तो इसके अलावा ये डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स हैं। ये शेप्स यहाँ से आप ड्रा कर सकते हैं। यहाँ से आपको एरो नज़र आते हैं, ये यहाँ से हम डिफरेंट शेप्स देख सकते हैं। यहाँ से डिफरेंट ब्रैकेट्स हम ले सकते हैं। ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं, यहाँ से हम कोई भी स्ट्रक्चर्स ले सकते हैं। जिस तरह ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, फ्लास्क हैं, ग्लासवेयर है, कोई भी चीज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह ये साइक्लोप्रोपेन के लिए, ब्यूटेन के लिए, पेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के दौरान, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मिथाइल ऑरेंज के अंदर दो बेंजीन रिंग हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ से बेंजीन रिंग सेलेक्ट करना है। ये मैंने बेंजीन रिंग सेलेक्ट किया है। अब बेंजीन रिंग को सिलेक्ट करने के बाद हमें इसको अरेंज करना है इस तरह से कि जिस तरह हमारे स्ट्रक्चर के अंदर पहले से मौजूद है। तो इसी तरह हमें एक और बेंजीन रिंग चाहिए है, तो वो भी हमने इसी तरह से सिलेक्ट कर लिया। तो ये हमारा दो बेंजीन रिंग सिलेक्ट हो गए। तो अब हमने क्या करना है कि अब हमें सिंगल बॉन्ड इसके ऊपर लगाना है। तो सिंगल बॉन्ड लगाने के लिए यहाँ से हम सिंगल बॉन्ड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर जब ये ब्लू आएगा तो उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो सिंगल बॉन्ड अटैच होगा। इसी तरह यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड अटैच हो गया। तो इसके बाद हमें चाहिए टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट कहाँ से आता है? ए से। तो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो अब जहाँ पे आपने ये टेक्स्ट इंटर करना है वहाँ पे जाके इसको क्लिक करेंगे। तो क्लिक करेंगे तो वहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। तो इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर हमें क्या चाहिए है? टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर हमने जो है वो एन लिखना है। तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन, तो देखें ये कैपिटल लिखना होता है, तो इसलिए जो है हमने इसको कैपिटल लिखना है। तो इसके लिए मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ। तो कंट्रोल जी से जो है ये बैक हो जाता है, अदरवाइज हमें अरेज करना पड़ेगा। तो कैप्स लॉक लगा के कैप्स लॉक से जो है वो फिर कैपिटल लिखना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमें इस तरफ भी नाइट्रोजन लिखना है, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर भी इसको कैपिटल एन लगा दिया। तो इसके बाद हमें सिंगल बॉन्ड चाहिए है। तो यहाँ पर मैं सिंगल बॉन्ड सेलेक्ट करता हूँ और इसके साथ अटैच कर देता हूँ। एक और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर मैं इसके साथ अटैच कर देता हूँ। और हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगानी है, तो यहाँ पर हम डबल बॉन्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसके बाद फिर हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए है, तो हम टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और लिखना यहाँ पर क्या है, हमने CH3, तो कैपिटल C और कैपिटल H। इसके बाद हम F9 की जो है ये सिलेक्ट करेंगे। तो F9 से जो है वो सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा। तो हमने इसके साथ CH3 लिख दिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट यहाँ पर CH3 लिखना है। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर F9 और से फिर 3, तो ये CH3 यहाँ पर भी लिखा गया। तो इसी तरह अगर हमने इसको जो है ऊपर लिखना हो तो हम F10 जो है इसके लिए सिलेक्ट करते हैं। तो अब हमने यहाँ पर नाइट्रोजन लिखना है, तो इसके लिए हमने यहाँ सिलेक्ट करके एन लिख दिया। अब हमारे पास जो है यहाँ तक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने सिंगल बॉन्ड सेलेक्ट करना है। सिंगल बॉन्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ। लगाने के बाद अब हमने टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करना है। टेक्स्ट बॉक्स ए सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर इसको जो है हमने S कैपिटल
यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हमने डबल बॉन्ड सेलेक्ट करना है, ये डबल बॉन्ड सेलेक्ट हो गया। डबल बॉन्ड सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड डालना है, एक डबल बॉन्ड हम इस तरफ डालेंगे, ठीक है, और हमने इसके साथ एक सिंगल बॉन्ड डालना है। तो ये सिंगल बॉन्ड सेलेक्ट किया और यहाँ सल्फर के ऊपर आके यहाँ पर लगा दिया। अब हम टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन, इधर यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर OH लगा देंगे। तो इसके बाद अब हमने इस पूरे को सिलेक्ट करना है और करीब लेके आना है। ये यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको मैं यहाँ करीब कर लेता हूँ। इसके बाद हमने सिंगल बॉन्ड सेलेक्ट करना है। सिंगल बॉन्ड सेलेक्ट करने के बाद ये N जब ये ब्लू हो जाएगा तो इसको हमने इसके साथ जोड़ देना है। अभी ये अलाइनमेंट में नहीं है, तो अलाइनमेंट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे मार्की से और जो है इसका हमने पोर्शन सेलेक्ट करना है। तो ये वाला पोर्शन हम इसका सिलेक्ट करते हैं। तो ये पूरा पोर्शन सेलेक्ट करेंगे तो ठीक है, वरना ये स्ट्रक्चर आपका उससे भी ज़्यादा मज़ीद ख़राब हो जाता है। तो हमने इसका पोर्शन सेलेक्ट किया और ये अलाइनमेंट उसकी कर दी, ठीक है। तो ये अब बॉन्ड मुझे बड़ा नज़र आ रहा है, तो मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, दोबारा सेलेक्ट करके इसको इसके करीब कर देता हूँ। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल ऑरेंज जो ये बन गया। तो अब हम इसका नाम लिखना चाहते हैं, तो हम टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, इसके नीचे हम इसका नाम लिखते हैं मिथाइल ऑरेंज। तो ये इसका नाम लिखा गया। ठीक है, तो अगर हम इसको कैपिटल करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर लें और कंट्रोल V कर दें, तो ये कैपिटल हो गया। तो इस तरह जो है हमारे पास ये स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल ऑरेंज बन गया। ठीक है जी, ओके, अस्सलाम वालेकुम।